हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कैसे आप स्टार्टअप के अंदर टैलेंटेड मैन पावर को लेकर आ सकते हो, कैसे आप लोग उनसे काम निकलवा सकते हो और उनसे काम करवा सकते हो। बहुत सारा एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं। वो मुझे बताते हैं कि सर हमारे बिजनेस के अंदर दिक्कत क्या है। हम मैन पावर को लेकर आते हैं, लोगों को हायर करते हैं, बट वो काम ही नहीं करते हैं, उल्टा हमें काम करना पड़ता है। अब आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको मैन पावर को हायर करना है, ट्रेन करना है, किन किन स्किल्स को देखना है और कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हो। दिक्कत क्या होती है, छोटा स्टार्टअप होता है, डिजिटल मार्केटिंग का ले लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ले लो या किसी भी चीज़ की सर्विस की कंपनी ले लो, वो छोटी की छोटी ही रह जाती है। वो ये सोचते हैं कि फंडिंग आएगी तो ग्रोथ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बूटस्ट्रैप करके अच्छी मैन पावर को लाके भी आप ग्रो कर सकते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बूटस्ट्रैप कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बिना फंडिंग के ग्रो करा है। आप भी कर सकते हो, बस आपको राइट मैन पावर चाहिए। आप बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को देखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 1 रुपये का भी डेप नहीं लिया, मार्केट से फंडिंग नहीं ली, फिर भी कंपनी को लाखों करोड़ों की कंपनी बना दिया। कैसे? वो क्यों बना पाए? वो इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने राइट टैलेंटेड मैन पावर को लेकर आए, प्रोसेसेस बिल्ड करे, सिस्टम बिल्ड करे। सेम विद कैंट आरो, ये कंपनीज कैसे ग्रो हुई? इन्होंने कोई डेप तो ना लिया है। आज कैंट आरो उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट उन्होंने क्या कोई डेप्थ लिया, लोन लिया, वीसी फंडिंग ली, आईपीओ लॉन्च करा? नहीं। प्रोसेसेस बना दिए, सिस्टम बना दिए, जिनकी मदद से उनकी कंपनी अपना स्केल हो गई और इतने बड़े लेवल पे चली गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटा बिजनेसमैन कंपनी के अंदर प्रोसेस बना सकता है, सिस्टम बना सकता है, हायरिंग का प्रोसेस, सिस्टम, मॉनिटरिंग, डेलीगेशन, जिनसे आप लोगों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, टीम अपने आप मोटिवेटेड रहे और आपका बिजनेस ग्रो होता जाए। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहली चीज़ है पोजीशन। पोजीशन को क्लियर रखो। देखो क्या होता है, हम किसी को जब हायर करते हैं ना, दिक्कत क्या है, हम पहले ऐड लगा देते हैं अखबार में, काम करने वाला चाहिए। ये नहीं लिखते किस पोजीशन पे चाहिए, ना हमें माइंड में क्लियर होता है। पोजीशन का मतलब होता है कुर्सी, वो कौन सी कुर्सी पे बैठेगा। लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है आपकी, उससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो डिज़ाइनर, वेबसाइट का यूएक्स डिज़ाइन बनाने वाला, उसके बाद सेल्स निकालने वाला, उनको मैनेज करने वाला, क्लाइंट डिलीवरी, अकाउंटेंट, इन सब की ज़रूरत होती है। अब आपने वांट तो निकाल दी, बट उसका काम क्या होगा? उसकी कुर्सी डिफाइन करो कि इसकी कुर्सी ग्राफिक डिज़ाइनर की है, वीडियो एडिटर की है, मैनेजर की है, सेल्स ऑफिसर की है, मॉनिटरिंग की है। करेगा क्या आदमी? उसको बोलते हैं कुर्सी को डिफाइन करना। कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर बनाओ, क्या ये सेल्स में है, परचेज में है, मार्केटिंग में है, एचआर में है। उसके बाद ये परचेज में कर क्या रहा है? बिलिंग करेगा, ऑर्डर लेकर आएगा, या फिर सेल्स में क्या करेगा? हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन करो। इसको बोलते हैं पोजीशन बनाना। आज ही है ना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ मेरी वीडियो के बाद और डिफाइन करना चालू करो। ये देखो, मुझे इन लोगों की ज़रूरत है मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी को रन करने के लिए। ये पर्सन ये टास्क करेगा। हर एक का टाइम का आउटपुट निकालो कि अगर एक बंदा सुबह 9 बजे आ रहा है, शाम को 6 बजे जा रहा है, मतलब वो 8-9 घंटे पर डे का वर्क कर रहा है, तो वो इन घंटों में कर क्या रहा है? रियलिटी के अंदर क्या वो 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहा है? वो तभी लेकर आ पाएगा जब आपने पोजीशन को क्लियरली डिफाइन करा, वर्क के आउटपुट को क्लियरली डिफाइन करा है। उसके बाद टास्क को क्लियरली डिफाइन करो। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर टास्क ढंग से डिफाइन नहीं है ना, आपने उसको कुछ भी टास्क दे दिया, सुबह कुछ और बोला था, शाम को कुछ और एक्सपेक्टेशन रख ली, तो कभी भी बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं आएगी, ना एम्प्लॉय आउटपुट दे पाएगा। आप सेल्स वाले को परचेज में नहीं डाल सकते हो या किसी और के अंदर। टास्क को लिखो, एक एक टास्क को लिखो कि 9 घंटे की जॉब है ना, तो ये टास्क उसको डेली करना है। सुबह इतने बजे रिपोर्ट करना है, शाम को इतने बजे रिपोर्ट करना है, और बताना है कि ये टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए। डेली डेली गोल्स होने चाहिए हर एम्प्लॉय के, और उसको रेगुलर आप ट्रैक करवाओ। अगर एम्प्लॉयज़ के गोल्स को आप ट्रैक नहीं करवा रहे हो ना, तो प्रोडक्टिविटी कभी भी नहीं आएगी कंपनी के अंदर। तीसरी चीज़, स्किल्स होनी चाहिए। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर मैंने किसी को सेल्स पे बिठाया है, उसको सेल्स नहीं आती है, तो वो अनप्रोडक्टिव स्किल है, मतलब वो गलत कुर्सी पे आके बैठ गया है। या तो आप उसको ट्रेनिंग दो या फिर राइट पर्सन को लेकर आओ। राइट पर्सन को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी को परचेज में बिठा रहे हो तो देखो क्या उसको परचेजिंग का एक्सपीरियंस है। किसी को डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट बनाने बिठा दिया तो देखो उसको वेबसाइट बनाना आती है। विदाउट स्किल्स वो एम्प्लॉय किसी काम का नहीं है। इसलिए राइट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक इंग्लिश की नॉलेज, या जो भी आपके काम से रिलेटेड नॉलेज होती है ना, वो चेक करो कि इसके अंदर बेसिक स्किल्स हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कोई एम्प्लॉय मिल तो रहा नहीं है, जल्दबाजी में ना हम विदाउट स्किल का आदमी ले आते हैं कि इसके पास कोई नहीं आती, अभी स्किल नहीं है, बाद में सीख जाएगा। वहाँ पे दिक्कत क्या होती है, आप उसको ले तो आओगे, बाद में ना उसमें स्किल हुई ना विल हुई, उल्टा वो आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा और बाद में वो कंपनी छोड़ के चले जाएगा। इसलिए राइट स्किल के बंदे को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना। देखिए, रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं
अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी ट्रेनिंग दे दो कि कोई भी उनको 10 गुना सैलरी पे हायर कर ले। फिर उनको इतना प्यार दो कि वो आपकी कंपनी को कभी भी छोड़ के ना जाए। आपको लग रहा होगा ट्रेनिंग दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा तो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंसेंटिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसीज बनती कंपनी के अंदर, रिटेंशन पॉलिसी बोलते हैं इसको। अगर आप चाहते हो मैं रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर कॉन्टेंट बनाऊँ, वीडियो लेकर आऊँ, तो नीचे कॉमेंट कर दो। कॉमेंट सेक्शन आपका है। अगर बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिटेंशन पॉलिसी बनाई जाती है। अब वापस आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग करवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय आपका अपग्रेड कैसे करेगा? मार्केट तेजी से चेंज हो रहा है, नए नए कंपनीज आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत तेजी से आ रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करके चलना ये रियलिटी है। आप कभी मोनोपोली बिजनेस में रह ही नहीं सकते। जोमेटो पहले मोनोपोली था 2011 के अंदर, जब वो आया स्विगी नहीं था, बट आज के टाइम में कितने फूड डिलीवरी के स्टार्टअप आ गए। इसलिए मोनोपोली में आप जीवन भर नहीं रह सकते हो, कंपटीशन तो आएगा ही आएगा। तो कंटिन्यूस एम्प्लॉय को आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, सेल्स के फिगर बढ़ाने पड़ेंगे, मार्केटिंग के हो सकता है फिगर बढ़ाने पड़े, उनको मार्केटिंग का ट्रेनिंग दीजिए, सेल्स का ट्रेनिंग दीजिए, जिस भी चीज़ के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। परचेज में वर्क कर रहे हो तो परचेज की और अच्छी ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे कम कॉस्ट में ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। वो हर चीज़ उनको सिखाइए। रेगुलर हर महीने ट्रेनिंग देना जरूरी है अगर आपको बिजनेस को ऑटो पायलट करना है और अपने स्टार्टअप को बड़ी कंपनी बनाना है। तो अब आपको डेलीगेशन करना है अपने काम को। देखो, एक बार आपने अच्छी मैन पावर को लिया है, स्किल्स के साथ लाए, ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद वर्क को डेलीगेट करना सीखो। क्योंकि आपने अगर वर्क को ढंग से डेलीगेट नहीं करा ना, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। आप कंटिन्यूसली उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। आपको क्या हमेशा माइंड के अंदर टेंशन रहेगी कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉपर डेलीगेशन का चैनल बनाओ कि डेलीगेट होगा कैसे वर्क, किसके होगा, किसको उसको रिपोर्ट करना है डेली इवनिंग के अंदर, कौन उसका मैनेजर होगा, इसको क्लियरली डिफाइन रखो। क्योंकि देखो, अगर एम्प्लॉय ने ढंग से रिपोर्ट नहीं करा, आपने उसको ढंग से डेलीगेट नहीं करा, तो वहीं पर आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि आप ग्रोथ छोड़ के ना एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करोगे कि काम प्रॉपरली टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद डेलीगेट करने के बाद है ना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग के अंदर है ना, आपको एक्सेल शीट्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़े। मैनेजर्स को पूछो कि जो ये 20 लोग काम कर रहे हैं मेरी कंपनी के अंदर, इनका आउटपुट क्या है। इनको ए टास्क दिया गया था, इन्होंने ए टास्क को कंप्लीट कर लिया, बट उसका आउटपुट क्या निकल कर आया। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, लॉस तो हर कंट्री में बनाए जाते हैं। अमेरिका में भी नियम है, इंडिया में भी नियम है, बट क्या इंडिया में नियम फॉलो होते हैं? नहीं होते। कंपनी में भी है ना, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लूप होल्स ढूंढेंगे सिस्टम के अंदर। वहीं पर लगा दो तगड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम। मैंने भी मेरे बिजनेस के अंदर अब ऐसे ही करा, तगड़ी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दी जो हर एक चीज़ को चेक करेंगे प्रोसेसिंग होने से पहले। क्योंकि एक बार आपके एम्प्लॉय ने गलती कर दी, वहाँ पे ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हुई, तो वो मिस्टेक बार बार रिपीट होगी। इस चीज़ का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के चेक्स लगाओ। एक टीम बनाओ जो कंटिन्यूसली आपकी दूसरी टीम को मॉनिटर करेगी कि जो वर्क आप लोगों ने दिया था क्या वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ क्यों। आपने किसी एम्प्लॉय को टास्क दिया कि 1 किलो टमाटर ले आना बाजार से जाके, अब वो सड़े हुए टमाटर ले आया। अब वो तो कह देगा सर आपने टमाटर लाने को बोला था, मैं टमाटर लेकर आ गया, बट वो टमाटर सड़े हुए, उसका कोई आउटपुट ही नहीं है। ना आप उसको खा सकते हो, ना सब्जी में डाल सकते हो। वो तो कह देगा सर मैं टमाटर लेकर आ गया, ये टमाटर नहीं हो तो मेरी गलती है, तो मुझे डांटो, आपने कहा था टमाटर ले आना, बट आपको ये पता है इस टमाटर का कोई यूज़ नहीं है, आउटपुट नहीं है। तो यही सिस्टम होता है मॉनिटरिंग का कि भाई उसने टास्क कर तो दिया, बट क्या ढंग से करा है, सही से करा है, जैसे करना चाहिए था वैसे करा है। नहीं करा तो वहीं पे उसको चेक को रोक दो। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मॉनिटरिंग के सिस्टम नहीं लगाया ना, तो कभी भी बिजनेस ऑटो पायलट नहीं हो पाएगा। हर बड़ी कंपनी मॉनिटरिंग के सिस्टम लगाती है, रेगुलर चेकअप्स करती है। प्लस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज, विप्रोस हर साल 10% एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं मॉनिटरिंग के अंदर। उनको समझ में आ जाता है कि ये एम्प्लॉय ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक टास्क दिया था उसको कंप्लीट करना। वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या आउटपुट निकला, उसमें उनका कोई मकसद नहीं है। तो उन एम्प्लॉयज़ को ये मॉनिटरिंग के बाद फायर कर देते हैं। इसलिए अगर आपको बिजनेस को ऑटो पायलट करना है, स्टार्टअप को ग्रो करना है, तो कंटिन्यूस मॉनिटर करो। डेली गोल्स, डेली के 3 गोल्स बनाओ, मंथली के 3 गोल्स बनाओ, साल के गोल्स बनाओ। उन गोल्स को चेक करो, क्या ये गोल्स पूरे हो रहे हैं, जो टास्क दिया था वो टास्क टाइम पे हो रहा है। ये चीज़ें सबसे ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी मैन पावर को लेकर आना है, रिटेन करना है और बिजनेस को ऑटो पायलट करना है स्टार्टअप के अंदर ही।
और कभी भी है ना ये मत सोचना, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि अगर हमने ज़्यादा चेक्स करें, मॉनिटर्स लगाए या फिर हमें अच्छी स्किल्ड मैन पावर मिलेगी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत मैन पावर को लाओगे तो अपने आप ही स्टार्टअप ग्रो नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स एंड तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने स्टार्टअप को ऑटो पायलट कर सकते हो, स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो एंड बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जैसी ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।